हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। इससे पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि बेसिक मैनिपुलेशन से इंटीग्रेशन। बेसिक मैनिपुलेशन का इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बेसिक मैनिपुलेशन में हम बेसिक फार्मूलाओं को यूज करते हैं। इंटीग्रेशन के भी कुछ बेसिक फार्मूले यूज करते हैं। इसके साथ ही अदर जैसे अलजेब्रा के हैं, त्रिकोणमिति, उनके भी बेसिक फार्मूलाओं के। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इसमें सब, जबकि आगे जो आने वाले फॉर्म होंगे जैसे स्टैंडर्ड, उनमें इंटीग्रेशन के कुछ स्पेशल फार्मूलों का ज़्यादा यूज होगा, तो इसलिए वो आसान हो जाएंगे क्योंकि हमें फिक्स पता होगा कि इसके ऊपर कैसे अप्रोच करना है। लेकिन यहाँ पे अलजेब्रा के फॉर्मूले यूज होंगे, त्रिकोण में, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस पर कुछ और एग्जांपल करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट सम मोर एग्जांपल्स। जैसे कुछ भी एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स जैसे एग्जांपल्स एक्स स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। तब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन करना है। एक्स स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, अब इसको ऐसे किस फॉर्म में करेंगे ताकि ये सिंपल हो पाए और इसका हम इंटीग्रेशन कर पाए। इसके लिए मैं एक काम कर देता हूँ, इसमें +1 ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे -1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो +1 करते ये बन गया 1 प्लस, क्योंकि कोई फॉर्म नहीं अंदर तो कुछ हुआ नहीं कि 0 है प्लस माइनस, तो +1 ऐड कर दिया, -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ क्योंकि बाहर दोनों के साथ है, कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स -1, या फिर मैं इसको माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। क्यों 1 माइनस कोस, क्योंकि हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू इसमें भी क्या है साथ में कोसेक स्क्वायर। अब इन दोनों का अलग अलग कर देते हैं, डी एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा ए प्लस बी का इंटीग्रेशन, ए का इंटीग्रेशन प्लस बी का इंटीग्रेशन अलग अलग से कर सकते हैं। अब इसमें ये सब कैंसिल हो गया। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कोट एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स किसको, कोसेक स्क्वायर को खाई जाएगा। तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, और माइनस पहले से है तो 1 प्लस एक्स का टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। मतलब क्वेश्चन छोटा सा है, सिंपल भी है, लेकिन बस ये सोचना ज़रूरी था कि +1 ऐड करना है -1, ताकि ये आपस में कैंसिल हो सके और सिंपल फॉर्म में बदल सके, जिनको भी हम आसानी से सोल्व कर पाएँ। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल। जैसे एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब इसमें क्योंकि नीचे दिया हो, इस तरह के सवालों को करने का एक तो पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ेंगे। यदि ऊपर घात बड़ी है और नीचे घात छोटी है तो सीधा डिवीजन कर देंगे और देख लेंगे जो सीधा फॉर्म आ जाएगा। जैसे ए एक्स प्लस बी का फॉर्म का आ गया तो इसका तो हम सीधा एक्स की पावर n से कर लेंगे, और बाकी जो 1 अपॉन समथिंग आएगा उसमें कुछ फॉर्मूला और लग जाएंगे जो हम बाद में पढ़ेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से पहले पढ़ लेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन में इनको करें। लेकिन यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन तो हमने पढ़ा नहीं, फिर भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाया, इसलिए क्योंकि इसमें 1 अपॉन समथिंग कुछ नहीं बतेगा, पूर्ण फैक्टर होंगे तब ये बेसिक मैनिपुलेशन से होगा। देखते हैं, पूर्ण फैक्टर होने के लिए मतलब नीचे वाला पार्ट कटना चाहिए, नीचे वाला पार्ट कटेगा तो ऊपर वाले में एक फैक्टर तो ये आएगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए पहले समझ, और ये तभी क्लियर होगी तब अपना पहले से प्रैक्टिस किया हुआ है। प्लस एक्स, अब इसका देख फैक्टर करते हैं क्योंकि इतना तो पता चल गया कि नीचे वाला तो आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, बस देखना ये है कि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे एक्स की पावर 4 है तो इतना भी पता लगा एक्स स्क्वायर आएगा तभी एक्स की पावर 4 आएगा। +1 है, यहाँ पे +1 है तो 1 से 1 आएगा तो +1 भी आएगा मतलब। लेकिन अब इसके साथ में क्या आ गया, ये एक्स का स्क्वायर लिया है साथ में, और ये एक्स का प्लस का एक्स क्यूब यहाँ से आ गया ना, प्लस एक्स क्यूब, लेकिन इसमें तो एक्स क्यूब का कोई टर्म नहीं है। तो एक्स क्यूब को कट करने के लिए यहाँ एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स कर देता हूँ, माइनस एक्स किया तो ये एक्स क्यूब करता है। अब देखते हैं ऊपर वाला आ रहा है तो फर्स्ट एक्स की पावर 4 आ गया, माइनस एक्स क्यूब यहाँ से आया, यहाँ से प्लस एक्स क्यूब आया तो यहाँ से माइनस एक्स क्यूब आ गया, दोनों एक दूसरे को कट कर दिए और +1 आ गया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर मतलब ऊपर वाला टर्म सेम आ गया। अब इसमें से कैंसिल क्या हो रहे हैं, इससे तो ये सीधा गया, तो अब बच गया सीधा सा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है, एक्स के ऊपर पावर n से सीधा हो जाएगा, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। मतलब बस इसका
फैक्टर करना इंपॉर्टेंट था, और फैक्टर करने के लिए सोचना जरूर था कि पहले इससे डिवीजन कर। वैसे अपनी पार्सल फ्रैक्शन से भी यदि अपने पहले नहीं पता तो पार्सल सोचते कि भाई अपने को क्या पता है इसमें आएगा क्वेश्चन पार्सल फ्रैक्शन, तो पार्सल फ्रैक्शन में इसमें करते क्या, पहले इसका डिवीजन करते। जैसे अपन इसे डिवीजन करते तो ये पूर्ण रूप से मतलब इसका जो फैक्टर पूरी तरह से विभाजित होता है इससे, तो पूरी तरह से कुछ बचता ही नहीं, 1/x², रिमाइंडर कुछ रहता ही नहीं, तो पूरा बुरा जाता, तो सीधे 2 फैक्टर ही हो जाते पार्सल फ्रैक्शन से करते तो भी, क्योंकि अपने को पता थोड़ी लगता है कि कैसे करता है। इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो उसमें सीधा पार्सल फ्रैक्शन ही लगाना होता है। यदि ऊपर पावर ज़्यादा होती है नीचे कम होती है तो पहले डिवीजन करते हैं, और वो सब अपने किया है यहाँ पे। डिवीजन करने पर ये सीधा 2 फैक्टर में टूट गया। और एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। एग्जाम्पल नंबर sin क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन sin x प्लस कोस एक्स। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हुए बचपन में पढ़े हुए फॉर्मूले याद आने चाहिए। जैसे कुछ फॉर्मूले थे, a² - b² का फॉर्मूला, जैसे a - b a+b पढ़ा हुआ है, ताकि जब भी मान लो ऊपर कुछ a² - b² दे रखा है, नीचे a+b या a-b में इसको आ जाए तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और नीचे वाले एक संख्या को कैंसिल कर देंगे, एक बचेगी, ताकि नीचे का फंडा खत्म हो गया, ऊपर वाले का कर देंगे सिंपली। इसी प्रकार से a³ + b³ का फॉर्मूला a+b a² - ab + b², ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। और ऐसे मान ली a³ - b³ आ जाता है तो उसका a - b अपॉन a + ab + b², मतलब ये फॉर्मूला सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। यहाँ पर भी फॉर्मूला ये सेकंड फॉर्मूला जैसे अप्लाई करेंगे तो सिंपल होके कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। देख अप्लाई करते हैं, sin x प्लस कोस एक्स यानी a + b इंटू a² + b², यानी sin² x प्लस cos² x प्लस ab यानी sin x cos x अपॉन sin x प्लस cos x प्लस cos x। तो ये देख कितना सिंपल हो गया, sin² प्लस cos², क्या ये तो कैंसिल हो गए, बच गया केवल इतना, इतनी में sin² प्लस cos² क्या हो जाएगा 1 प्लस ये इंटीग्रेशन तो है, इंटीग्रेशन dx तो अपन कर रहे हैं सबकी जगह, ये लगा साथ में sin² प्लस cos² 1 हो जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ पे प्लस का था ना तो यहाँ माइनस आएगा, ये a - b, तो यहाँ पे माइनस ऑफ sin x और cos x। नीचे कुछ केवल इतना बचा हुआ, इसका तो 1 का तो सीधा हो जाएगा, इसका क्या है इंटीग्रेशन dx, तो 1 का तो हो जाएगा x, लेकिन इसका sin x इंटू कोस एक्स का नहीं पता। तो अब बेसिक फॉर्मूला जिस साइन इतना पता है 2 sin x cos x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवीजन करते हैं तो 2 sin x को sin 2x बन जाएगा, तो उसका भी आसानी से हो जाएगा। तो 1 माइनस sin 2x/2 और dx, मतलब इसका तो अपने को यहाँ साइन x इंटू कोस एक्स आ गया, इसका नहीं पता, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवीजन कर दिया और 1 माइनस sin 2x/2 बन गया। अब अपने को पता है ये तो सिंपल sin x है, 2x हो चाहे अंदर कुछ भी हो, लीनियर होता है तो अपन आसानी से वैसे कर सकते हैं जैसे x का करते हैं। तो 1 का क्या हो जाएगा x और माइनस sin 2x का हो जाएगा, sin 2x का माइनस cos 2x होगा, cos 2x का sin 2x होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा cos 2x, और फिर अंदर वाले क्या करेंगे 2 नीचे और 2 एक नीचे पहले से, प्लस c इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए, तो हो गया x प्लस cos 2x/4 प्लस c। मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, बस ये देखना था कि a³ + b³ का फॉर्मूला लग रहा है तो उससे कैंसिल हो रहा था, बस इस चीज़ का ध्यान रखना था, और कुछ नहीं है, बेसिक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल जैसे 3 cos x प्लस 4 अपॉन sin² x dx का इंटीग्रेशन करना, बिल्कुल सिंपल, मतलब दोनों पार्ट a + b है, इनको अलग अलग डिवीजन करने पर ही हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कुछ देखना ही नहीं। 3 cos/sin, एक तो क्या हो जाएगा कोट, 3 cot x और एक साइन का ऊपर ले जाने पर cos x हो जाएगा, और ये 4 cosec² x, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इंटीग्रेशन करेंगे 3 cot x cosec x का, इसका क्या माइनस ऑफ 3 तो बाहर पहले है, माइनस ऑफ cosec x प्लस 4 है, और cosec x का क्या होता है माइनस ऑफ cot x प्लस c, cot x cosec x का माइनस cosec x हो गया, और cosec² x का माइनस cot x, माइनस चिन्ह, ये प्लस c आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बेसिक। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐसे ये सिंपल एग्जाम्पल है, sin x अपॉन 1 प्लस
साइन है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको करने के लिए इसका सीधा भाई वैसे कुछ नहीं कर सकते, या तो इसका ऊपर डिवीजन करें तो वो भी नहीं कर पा रहे क्योंकि नीचे दो संख्या ऊपर दो होती नीचे, तो सीधा डिवीजन कर देते। लेकिन अब ऐसे करने के पहले रेशनलाइज कर लो नीचे वाली संख्या को, तो रेशनलाइज करने के लिए 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब ऊपर क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन dx, मतलब इसका करना था ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर बन जाएगा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस ए बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर, तो नीचे आ गया कोस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा टेन एक्स इंटू, मतलब बिल्कुल सिंपल, इंटू साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, मतलब ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन अपन आसानी से कर सकते हैं, सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स, और टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये पिछले ट्यूटोरियल में हमने कर लिया इस तरह का। तो ये तो हो गया ये सेक एक्स और इसका इंटीग्रेशन बच गया डी एक्स, तो ये आ गया सेक एक्स माइनस सेक एक्स का क्या हो जाएगा टेन एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, और एक्स 1 का क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट सी एग्जाम्पल, जैसे लोगरिथमिक फंक्शन दे दिया, जैसे 2 log ऑफ x। अब एक लोगरिथम की प्रॉपर्टीज का बेस भी ये दे रखा, यदि बेस सेम होना तो फाइनल आंसर ये हो जाता है, यदि ए और बी का यदि पूरे इसका बेस ये दोनों सेम होते हैं तो लोगरिथम प्रॉपर्टी होती है। जैसे कोई भी फंक्शन है एक के ऊपर पावर लोग, और यहाँ पर भी ए होता है, यहाँ कुछ भी होता है तो फाइनल आंसर पी हो जाता है, ये लोगरिथमिक प्रॉपर्टी, इसको याद रखो। तो यहाँ पे इसका यूज, और एक लोगरिथमिक प्रॉपर्टी दूसरी है, यदि आगे कुछ मल्टीप्लिकेशन में है log ऑफ x, तो यदि यहाँ पे होता तो ये आगे आ सकता था, यदि आगे है तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 है ना, इसको यहाँ से हटा के ऊपर ले जाते स्क्वायर में। अब पता है तो आंसर ये बच जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करवा रहा है। क्वेश्चन तो क्या था यहाँ पे 2 था तो उस 2 को तो हटा के एक्स स्क्वायर पे भेज दिया, यहाँ से हटा दिया क्योंकि इन दोनों का आपस में, और यदि दोनों बेस सेम होते हैं तो फाइनल रिजल्ट ये बच जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन इतना बच गया स्क्वायर डी एक्स, तो फाइनल होगा x³/3, बिल्कुल सिंपल। बस ये देखना था ये लोगरिथमिक प्रॉपर्टी के बेस, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब और क्वेश्चन, जैसे 1/, कुछ ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले भी देख लिए थे, फिर भी देख लिए थे 1/, cos x, मतलब वो बेसिक सिंप्लीफिकेशन के ऊपर है कि 1/, सीधा ऊपर नीचे कुछ सोचना ही नहीं, 1 + cos x, यानी सीधा इसको रेशनलाइज कर दो 1 + cos x, ऊपर क्या है 1 + cos x, और नीचे 1 - cos स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, तो 1/, साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। ये इंटीग्रेशन डी एक्स का ध्यान रखना, बस ये सब जगह पहले सिंप्लीफिकेशन तो करना ही है, उसके साथ में इंटीग्रेशन। कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कोट एक्स कोसेक एक्स, दोनों का अलग अलग डी एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कोट एक्स, और कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे कोस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स का डी एक्स इंटीग्रेशन करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए तो नीचे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, कुछ ऐसा हो जाए कि नीचे डिवीजन करने पर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म, तो इसके लिए सीधा कोस 2x का फॉर्मूला, कोस 2x का फॉर्मूला क्या था कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। अब दिख रहा होगा सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल आसान हो गया। इसका जैसे फॉर्मूला बढ़ेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, दोनों का अलग अलग डिवीजन कर देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा कोस स्क्वायर कट जाएगा, 1/, साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, इसमें डिवीजन करेंगे तो बच जाएगा 1/, कोस स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कोसेक स्क्वायर डी एक्स का क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कोट एक्स, और सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा टेन एक्स। बिल्कुल सिंपल, बस ध्यान ये रखना तो कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला, क्योंकि कोसेक स्क्वायर वैसे तो 2 फॉर्मूले और बचे, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स।
लेकिन इनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। क्यों? जैसे साइन स्क्वायर तो कट जाता, कुछ बच जाता, लेकिन 1 इस 1 के टाइम जब डिवीजन करते तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर दोनों बच जाता, फिर इनका नहीं हो पाता। इसलिए इस फॉर्मूले में एक कैंसिल हो रहा है, दूसरा ऊपर जाने पर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में बदल रहा है, इसलिए इसको अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे दे दिया अपने को सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन dx। अब इसको देखिए कि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो कैसे करेंगे। प्रोडक्ट रूल भी नहीं पढ़ा अभी तो इंटीग्रेशन का, फिर दो फंक्शन ये मल्टीप्लिकेशन में तो कैसे। लेकिन यहाँ पर अपन सोच सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन को कैसे भी करके यदि सम में कर दे तो सम का तो फिर आसान कर सकते। सम के लिए अपने को कुछ तो ट्राई करना ही पड़ेगा, और कुछ ट्राई तो इनका फॉर्मूला पटकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स, 1 + tan स्क्वायर, क्योंकि इससे सब सम में आ जाएंगे, क्योंकि दो सम को यदि अलग अलग करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो अलग अलग सम के टुकड़ों में टूट जाएगा ये। तो कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 + कोट स्क्वायर एक्स। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो 1 हो जाएगा, ये tan स्क्वायर एक्स और tan इंटू कोट फिर 1 हो जाएगा, और फिर पहले इसको कर दिया 1 प्लस और फिर इसको साथ में कोट स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इन दोनों को मल्टीपल, पहले इसको कर दिया दोनों के साथ, फिर इसको कर दिया। इसको किया तो 1 + कोट स्क्वायर, 1 + कोट, 1 + कोट, फिर tan को किया तो 1 + tan को इसके साथ तो tan आ जाएगा, और tan इंटू कोट 1 हो जाएगा। अब देख 1 + tan फिर से लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 + कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। फिर से क्यों लिखा? क्योंकि tan स्क्वायर का जानते नहीं ना, लेकिन सेक स्क्वायर का जानते हैं, तो 1 + tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि tan स्क्वायर कहीं भी आ जाए तो उसको सेक स्क्वायर में चेंज करना होता है। कोट स्क्वायर आ जाए तो उसको कोसेक स्क्वायर में, क्योंकि कोट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते लेकिन कोसेक स्क्वायर का जानते हैं, तो इसलिए कोसेक स्क्वायर में चेंज। अब सिंपल है, इनका तो आराम से कर देंगे ना। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा tan x, और कोसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा -कोट एक्स प्लस सी। बिल्कुल सिंपल। और एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, जैसे tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन। अब इसको कैसे करें? इसको करने के लिए फिर वही दो प्रोडक्ट में आ गए, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो कुछ सोचना ही नहीं, उनका जो दो टुकड़ों में तोड़ने वाले जो भी फॉर्मूले हैं उनको पटकते हैं, और जिनका हम जानते हो बाद में सिंप्लीफिकेशन होने पर। सेक स्क्वायर एक्स -1 और इसको लिख देते हैं 1 - कोस स्क्वायर एक्स। क्यों? इन दोनों को जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 आ जाएगा, और बाकी अकेले रहेंगे तभी दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनको सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स मान, सेक को करेंगे पहले सेक, और सेक स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, और माइनस चिन्ह आ गया तो -1। अब इसको करेंगे तो ये माइनस का आ गया। सेक स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, लेकिन माइनस चिन्ह पहले है, ये सेक स्क्वायर आ गया, ये -1 हो जाएगा, और ये प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स -1 तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स। ये इसको चेंज करने के, क्योंकि वापस सेक में बदलना है, और इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया। माइनस चिन्ह जैसे कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर एक्स, 1 - कोस स्क्वायर। इसको तो लिखने की जरूरत, क्योंकि tan स्क्वायर इनको तो ऐसा कैसा ही रहने देते हैं हम। सेक स्क्वायर एक्स -1, और ये 1 - कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का हमने पिछले ट्यूटोरियल में क्वेश्चन किया, लेकिन फिर से एक बार कर देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dx, तो सेक स्क्वायर एक्स का तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन tan x, और -1 का क्या हो जाएगा x, और साइन स्क्वायर एक्स को करने के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर, क्योंकि कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या उधर जाएगा तो 1 - कोस 2x अपॉन 2, 1 - कोस 2x अपॉन 2। अब तो सिंपल हो गया ना इसका इंटीग्रेशन dx, क्योंकि इसका तो कर ही दिया इंटीग्रेशन, उसका अकेला बचा था। तो tan x -x, और ये -1/2 का तो क्या हो जाएगा -1/2 x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब तो सिंपल है बिल्कुल, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और कोस 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x, और ये 2 का करेंगे तो 4 × c। बिल्कुल सिंपल। जैसे एक क्वेश्चन और सेम है, उसको खुद ही ट्राई कर लेना। सेम क्वेश्चन है, इनकी तरह करना है कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन। इसको करेंगे तो ये सीधा बदल जाएगा कोट स्क्वायर एक्स, मतलब सेम कोसेक स्क्वायर एक्स -1, इसको तो मैं बता देता हूँ। इसको कोसेक स्क्वायर एक्स -1 बदल लेना, और इसको 1 - साइन स्क्वायर एक्स। सेम तरीके से कोसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 में बदल जाएंगे, और बाकी दोनों 1 - कोस स्क्वायर 1 - या साइन है तो कोस का फॉर्मूला आ जाएगा, फिर कोस स्क्वायर एक्स का फिर ये 1 कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। बिल्कुल आसान, सेम क्वेश्चन ट्राई कर ले और कुछ एग्जाम।
नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस कोस 2x अपॉन 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब इस क्वेश्चन को फिर से उसमें सेम तरीका लगाना है कि नीचे वाला पार्ट से बेसिक मैनिपुलेशन में कर रहे तो ऊपर वाले से कैंसिल होना चाहिए और ऊपर वाले का फैक्टोरियल 1 माइनस कोस आना चाहिए, लेकिन ऊपर तो 1 माइनस कोस है, इसमें कोस कॉमन ही नहीं आ रहा, तो क्या करें इसको करने का तरीका, कोस एक्स, अब ये कोस 2x है, इसको स्क्वायर में बदलते हैं तभी फैक्टर होंगे, तो इसको स्क्वायर बदल में कोस 2x का 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखते हैं कुछ होता है क्या, 1 माइनस कोस एक्स इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस तो 1 इंटू डी एक्स में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। अब फिर यहाँ पे वही चीज़ सेम चीज़, इंटीग्रेशन करना है तो नीचे वाला पार्ट कैंसिल होगा, तो ऊपर वाले का एक फैक्टर तो कुछ सोचना ही नहीं, 1 माइनस कोस एक्स ही आएगा, 1 माइनस कोस एक्स ही आएगा, क्योंकि इससे ट्राई तो कर सकते हैं, मान लो बाई चांस कभी ऐसा नहीं हो रहा, हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से नहीं और कोई और तरीके से हो रहा हो, तो फिर तो कोई और दूसरा तरीका ट्राई करेंगे। यदि बेसिक मैनिपुलेशन हो रहा है तो नीचे वाला पार्ट कैंसिल होगा। अब देखिए 1 माइनस कोस एक्स तो आएगा, अब अपने को क्या चाहिए, 1 माइनस 2 कोस, माइनस का 2 कोस एक्स चाहिए, माइनस 2 कोस स्क्वायर चाहिए, तो माइनस 2 कोस स्क्वायर की जगह 2 कोस एक्स, माइनस 2 कोस स्क्वायर आ गया, लेकिन इसके साथ में प्लस का 2 कोस और आ गया, तो प्लस का 2 कोस तो ये माइनस का देगा, तो प्लस 1 करके देख सेम आएगा, प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 कोस स्क्वायर एक्स आ गया, प्लस 2 कोस एक्स था, अपने को चाहिए था प्लस 1 कोस एक्स, तो माइनस 1 कोस एक्स यहाँ से आ गया, हो गया फैक्टोरियल कोस एक्स डी एक्स, ये तो सीधा कैंसिल हो गया और बचे हुए का 2 कोस एक्स का, 2 कोस एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स और प्लस 1 का क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी, बिल्कुल बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये क्वेश्चन हम बाद में भी सेम तरीका देख लेगा, अभी ये क्वेश्चन बेसिक मैनिपुलेशन में है, तो बेसिक मैनिपुलेशन जो अपने फॉर्मूले देखिए उन्हीं के बेस पे होना चाहिए, क्योंकि बाद में तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा अपने आप में डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स एक्स वाई, लेकिन अभी वो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो पढ़ाई नहीं, तो बेसिक मैनिपुलेशन से कैसे करेंगे। बेसिक मैनिपुलेशन देख लेते, इसमें से 9 मैं बार कॉमन लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद में देखना एक फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा जो अपने बेसिक इनवर्स त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पढ़ा है। तो जैसे 9 बार लिया तो इसको मैं लिख सकता हूँ x/3, क्योंकि 9 इसके अपोन में आ जाएगा, और इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। अब ये एक फॉर्मूला दिख रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको पूरे को x मान लूँ मैं, क्योंकि ये लीनियर है तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लग जाएगी, फिर यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/9 को तो मैं ऐसा कैसा रख लेता हूँ, और डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर को tan इनवर्स एक्स बाई एक्स क्या है x/3 बाई ए क्या है 1 tan इनवर्स एक्स, लेकिन अब इसका x/3 का भी करेंगे तो 1/3 नीचे आ जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 4 से, और 1/3 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स x/3 प्लस सी। और इसी फॉर्मूले को यदि बाद में करेंगे तो बाद में इसका सीधा फॉर्मूला आ जाएगा 1/a। 1/a क्या होता है, ये a स्क्वायर होता है पूरा, तो a क्या हो जाएगा 3, 1/a tan इनवर्स x/a, x क्या है x/a क्या है 3, तो tan इनवर्स x/a दोनों सेम, मतलब बाद में ये तो फॉर्मूला अपन बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तो अपन बेसिक मैनिपुलेशन से ये हो गया, ये बाद में सीधा आ जाएगा फॉर्मूला, अभी बेसिक मैनिपुलेशन से कॉमन लेके फिर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल, e की ऊपर पावर 5x प्लस e की ऊपर पावर 7x अपॉन e की ऊपर पावर -x प्लस e की ऊपर पावर x dx का इंटीग्रेशन करते हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में करना है कि इनका डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस 2 है, तो ऊपर भी 2 डिफरेंस है, तो कुछ नहीं सोचना, इनके दोनों के बीच की संख्या को कॉमन, यहाँ डिफरेंस 2 है पावर का, क्योंकि ये -1 है ये 1 है, तो डिफरेंस 2 का आ गया, और यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का ही है, तो यहाँ से बीच की संख्या को कॉमन ले, बीच की संख्या e की पावर 6x को कॉमन ले लेते हैं, e की पावर 6, जैसे मैंने e की पावर 6x को कॉमन लिया यहाँ से, तो यहाँ पे तो बच जाएगा e की पावर, यहाँ 6x कॉमन लिया तो e की पावर -x बच जाएगा, और यहाँ पे e की पावर +x बच जाएगा, और अपॉन e की पावर -x प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ dx इंटीग्रेशन, तो e की पावर 6x का तो बेसिक हम जानते हैं, e की पावर 6x का क्या हो जाएगा, e की पावर 6x अपॉन 6 प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज़ करने के बाद प्लस c, मतलब बिल्कुल सिंपल। तो ये थे कुछ बेसिक एग्जांपल्स, और बेसिक मैनिपुलेशन में इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द ट्यूटोरियल।